क्लास 10th क्लास 11th क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय और फलन। इसका टोटल जितने भी मैथ है हम उन्हें हल करके दिखाएंगे ताकि आपको इजी वे में आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। तो चैप्टर का नाम है समुच्चय और फलन यानी सेट्स एंड फंक्शंस। उसी का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले आपको जानकारी ले लेना है कि समुच्चय क्या चीज है। तो समुच्चय जो है कोई भी वस्तुओं का संग्रह होता है समुच्चय। जैसे हम ए बराबर यहाँ लिख दिए हैं, ये देखिए वस्तुओं का संग्रह या अंकों का संग्रह है। कुछ भी चीज का संग्रह जो है समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर है, ये लिख दिए हैं एक्स सच दैट एक्स, देखिए ब्रैकेट में है, मंजली ब्रैकेट में ए बराबर एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3, इसको पढ़ते हैं -3 छोटा बराबर एक्स छोटा 7 है। इसका मतलब है कि ए में जो संग्रह जो है किसका संग्रह है, तो -3 से लेकर के 7 के बीच के अंकों का संग्रह है। तो इसी को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए बराबर, इसका आंसर देखिए ए बराबर हो जाएगा, हमको क्या लाना है -3 से लेकर के यानी -3 और 7 के बीच की संख्या को लिखना है। 7 को नहीं लिखना, 7 के बीच की संख्या को लिखना है। तो -3 हो गया, -3 से बड़ा हो जाता है -2, -2 से बड़ा हो जाता है -1, -1 से बड़ा होता है 0, 1 2 3 4 5, बस 6 तक लिख देना। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। देखिए बी बराबर है, ये समुच्चय का संग्रह क्या है, बी बराबर है उस संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है जो 8 से कम है। एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ा जाता है एक्स सच दैट एक्स, संख्या 8 से कम एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है जो 8 से कम है। तो देखिए इसका आंसर होगा, आंसर में लिखेंगे बी बराबर, ये 8 से कम होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। 7 तक लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी है एक्स सच दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब 2 अंक मिला होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो देखिए इसका आंसर देखिए सी बराबर, मान लिया सबसे पहला अंक हम 1 लेते हैं तो 1 7 लिखेंगे तो दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह अगर 2 लेंगे तो 2 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह 3 लेंगे तो 3 5 लेंगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा, है ना। उसी तरह 4 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 वाला ले लिए, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। 6 वाला लेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। उसी तरह 7 वाला लेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। और 8 वाला तो नहीं लेना क्योंकि 8 के साथ कुछ भी लेंगे तो बढ़ जाएगा, 8 के साथ 1 लेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 7 1 तक ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डी बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, यानी 60 से वो कटता है, 60 से भाग लग जाता है इसका। तो देखिए डी बराबर हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखिए 2 से शुरू हो जाता है तो 2 60 से कटेगा, 2 में से 60 के भाग देंगे 30 बार में कटेगा, 60/2 तो 2 हो जाएगा। 60 का भाजक हो गया 2। 3 से 60 3 से भी कटता है तो 3 हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। फिर 5 से कटता है, ये अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5, ये इसका आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है ई बराबर ट्रिकोनोमेट्री लिखा हुआ शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें जितने भी वर्ड आए हैं, जितने भी शब्द आए हैं, उनके जितने भी शब्द आए उन्हीं के समुच्चय को लिखना है, यानी जो जो शब्द आए उनको लिखना है। अक्षर का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय जितने भी अक्षर है। तो देखिए ई बराबर हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए टी दिया हुआ, टी लिख देना है, कौन कौन वर्ड आया, कौन कौन शब्द आया, कौन कौन अक्षर आया उसको लिखना है, टी लिख देना है। उसके बाद आर आया तो आर लिख देना है। उसके बाद आई आया तो आई लिख देना है। उसके बाद जी आया तो जी लिख देना है। उसके बाद ओ आया तो ओ लिख देना है। उसके बाद एन आया तो एन लिख देना है। उसके बाद फिर ओ आया तो ओ को नहीं दोहराना है क्योंकि वो लिख दिए हैं, जो लिख दिया जाता है उसको नहीं दोहराना है। फिर देखिए एम है तो एम लिख देना है।
उसके बाद ई है तो ई लिख देना है, फिर टी आ रहा है, टी देखिए दोहराना नहीं है, टी आया हुआ है, टी को छोड़ देंगे, फिर आर आया तो आर देखिए लिखा हुआ है, फिर बाई आया तो बाई लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने 5 उदाहरण दे करके समुच्चय के बारे में, सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताने की भरपूर कोशिश किया, इजी वे में बताने की कोशिश किया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। अगर आपको दिक्कत होता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो उन्हें फिर से बताया जाएगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो और मैथ में बहुत आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर तरह का वीडियो मिलता रहेगा। जितने भी 11th या 12th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमेशा वीडियो मिलता ही रहेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे। इससे जो है जितने भी अपडेट आएगा, वीडियो जितने भी आएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।